ये है ममता कुमारी, बकरौला पंचायत रोहतास की रहने वाली। आज ममता कुमारी का स्वागत लोग ताली बजाकर कर रहे हैं। ये ममता कुमारी बकरौला पंचायत रोहतास की रहने वाली है और अपने पंचायत के नाम को, हमारे रोहतास के नाम को रोशन करने वाली ये वो लड़की है ममता कुमारी। आज बकरौला पंचायत रोहतास में वार्ड नंबर 7 में पर मुखिया संजू देवी, सारे लोग आज इसकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। नियाज़ी न्यूज़ भी आज आया हुए मिलने के लिए और ये खबर को दिखाने के लिए कि हमारे इलाके की लड़की और एक होनहार लड़का इसी वार्ड नंबर 7 का दोनों अपनी कामयाबी पर आज खुश हैं। इसी बकरौला पंचायत का एक और लड़का होनहार जिसका नाम विश्वजीत कुमार, पिता चंद्रदेव यादव, आज उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ये दोनों बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, आज इनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए कार्यक्रम बकरौला के गांव से। ये मुखिया प्रतिनिधि रवि पासवान, ये भाजपा जिला महामंत्री सुधीर सिंह हैं जो आज सम्मानित कर रहे हैं, और ये राजबली सिंह जो रोहतास गढ़ के रहने वाले हैं और ऐसे से बच्चों के हौसला अफजाई के लिए वो पहुंच जाते हैं उनकी हौसला अफजाई करने को। ये ममता कुमारी की प्यारी दादी हैं जिनको सम्मानित अजय पहलवान साहब कर रहे हैं। ये हैं विश्वजीत कुमार के पापा और ये हैं लाल टी शर्ट में ममता कुमारी के पापा। आज इनको भी इनके कारनामे पर सम्मानित किया जा रहा है। ये गर्व की बात है, फख्र की बात है। आज का सम्मानित कार्यक्रम अजय पहलवान की अध्यक्षता में की जा रही है। छुट्टी में आए थे तो मेरे ख्याल में आया कि हमारी घर की बेटी पीएससी फर्स्ट बार एग्ज़ाम लिया। इसमें बहुत सारे डर के मारे एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे लोग, इतना भारी एग्ज़ाम लेगा। पीएससी के नाम सुनते ही लोगों में कंपन सी हो जाती है। बहुत लोगों ने फाइट किया, लेकिन अभी मेरे ख्याल में 2 बच्चियाँ यहाँ थे, विश्वजीत और ममता का रिजल्ट सुनकर मुझे उत्साह हुआ। मुझे लगा कि लोगों के बीच में अगर इन लोगों को हम लाएंगे तो यहाँ का उत्थान जरूर होगा। जैसे हम हमारे गुरुजी राजबली जी भी इनका सोच है कि यहाँ के लोगों को डेवलप कैसे करना है। तो बिजनेस में है, लेकिन बिजनेस के माध्यम से भी यही बिजनेस को चुना कि हम तो बाहर बहुत बिजनेस कर लिए, इस क्षेत्र में भी बिजनेस करें कि यहाँ का लोग भी डेवलप हो। तो मेरा भी यही मोटो था कि हम तो यहाँ से निकल गए, ठीक है, लेकिन एक भी लड़का यहाँ से निकल जाए तो कल्याण होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा। तो मेरा भी यही था कि एक बच्ची आई है तो उसको सम्मान करेंगे तो जरूर आने वाला बच्चा जो देख रहा है। आज का वीडियो जो है उन छात्रों के लिए है, उन छात्राओं के लिए है जो आज मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में ममता कुमारी, विश्वजीत कुमार के सबक लें कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वाकई एक मिसाल कायम किया है इन बच्चों ने। आइए सुनते हैं इनकी बातों को, और अगर ये बात अच्छी लगे तो इनकी बातों पर अमल कीजिएगा। ये नियाज़ी न्यूज़ आपसे कह रहा है। सुनिए इनकी आज पूरी बातों को, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लेकिन विश्वजीत और ममता कुमारी की बात को सुनिए, पूरी बात को सुनिए नियाज़ी न्यूज़ पर। हम लोग बैठ के सुनिए। यहाँ पर उपस्थित सभी सर, मैडम, हमारे चाचा, दादा, पापा, भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में हेल्प किया। हमारे सर शिवपूजन सर और मेरे राम आशीष चाचा और मेरे अजय
दादा और अनिल दादा, हमारे जुगेश चाचा, ये सभी ने बहुत हद तक मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प की है। और यहाँ मेरा दोनों भाई बहुत हर टाइम हर एक स्टेप पे मेरा साथ दिया है। और मेरे मम्मी पापा का तो एहसान हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने मुझे समझा, हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने मेरी खुशियों को देखा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कभी भी कुछ भी अगर उनसे कहती कि मुझे यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, कभी हमसे एक बार भी नहीं बोलते थे कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे अकेले सासाराम में रखे और कभी हमसे ये नहीं पूछे कि तुम कितने घंटे पढ़ रही हो, तुम क्या कर रही हो। कभी भी हमें कॉल करके भी परेशान नहीं करते थे कि पढ़ रही हो कि क्या कर रही हो। जब भी हमें टाइम मिलता था मैं उनके पास कॉल करती तो वो बस एक ही चीज़ पूछते थे हमसे कि ठीक हो ना, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए होगा तो बोलना। बस इसके अलावा कभी नहीं पूछते थे कि तुम 8 बजे रात को आती हो पढ़ के या फिर दिन में क्या करती हो, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पापा और मेरी मम्मी, जो कि मुझे कभी कुछ काम के लिए प्रेशर नहीं दी आज तक। कभी जब मन करता था तब पढ़ती थी, सोती थी, कभी नहीं बोलती थी कि काम करो। बोलती थी कि आज काम करोगी तो जिस दिन नहीं करोगी उस दिन 4 बात लोग सुनाएंगे, लेकिन जिस दिन कामयाब हो जाओगी उस दिन लोग तुमको जज नहीं करेंगे किसी चीज को लेकर के कि तुम्हें ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। अपने पैर पे रहो। मेरी मम्मी का ख्वाहिश था कि मैं अपने पैर पे रहूं, अपने पहचान से खुद जीऊं। और इससे पहले और इसके बाद मैं विश्वजीत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बहुत मैटर करता है किसी को आगे बढ़ने में। शुरू से ही मैं अपना 10th 8 तक शिशु मंदिर में पढ़ी, रोहतास, पखरिया रोहतास। इसके बाद प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल से मैं अपना 9th 10th का पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद PPCM स्कूल से मैंने अपना इंटर क्वालिफाई किया और इसके बाद डेहरी ऑनसन जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से मैंने अपना डिग्री कॉलेज किया। इसके बाद परमार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिवसागर से मैंने अपना BEd का पढ़ाई कंप्लीट की। और हम दोनों साथ में जहाँ भी पढ़ाई किए हम दोनों साथ में किए। और इसके बीच में ही जब मैं इंटर कंप्लीट की तो विश्वजीत, मैं पापा से कही कि पापा विश्वजीत को बुलाइए ना घर पे, उनको पढ़ना है, अकेले नहीं हो पा रहा है। तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है। उस टाइम मेरे पापा हम पर भरोसा किए, क्योंकि एक लड़की को किसी लड़के के साथ अकेले कोई नहीं पढ़ने देता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाया हम पे कि एक लड़के के साथ पढ़ती है, पता नहीं क्या क्या, कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई लड़की एक लड़के के साथ पढ़ती है तो वो गलत ही करती है। आज हम दोनों साथ में पढ़ाई किए, कभी बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी नहीं देखा कि क्या है, सिचुएशन कैसा है। उस पर भी लोग तरह तरह की बात करते थे, रास्ते में भी हम पर भी लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या लोग बोल रहे हैं। वो मेरा खुशी देखा और मेरे लिए आया। जब भी इसका जरूरत पड़ा मेरे साथ खड़ा रहा और हम दोनों साथ पढ़ाई किए। मेरे घर भी आता था पढ़ने और आज हम दोनों कामयाब हैं। थैंक यू विश्वजीत। और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज किसी को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन पैर खींच करके पीछे मत हटाइए। और मैं अपने चाचा चाची का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, दादा दादी का भी, क्योंकि मेरे चाचा हमेशा, मेरे तीनों चाचा हमेशा मेरे साथ रहे हैं। चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, हमेशा मेरे पापा के पास फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि हम तीनों भाई बहन को पढ़ा सके, लेकिन मेरे तीनों चाचा हेल्प किए हैं। और स्पेशली मेरे संतोष चाचा, जब भी पैसा का जरूरत पड़ा है वो हमेशा, चाहे 50,000, 60,000, 1 लाख, कभी भी फीस जमा करना हो तो एक बार बोलती थी वो अकाउंट में भेज देते थे। तो मेरे संतोष चाचा को भी बहुत बहुत थैंक यू।
प्लीज किसी लड़की को इस तरह से उंगली मत उठाइए, इस तरह से मत जज करिए कि लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो भाग जाएगी, ये करेगी वो करेगी। आज मैं अकेले 1 साल सासाराम में रही, तैयारी की और आज मैं सुरक्षित हूँ अपने करियर के साथ। थैंक यू सो मच। चढ़ती और बोलती है कि धन्यवाद पापा। एक बेटी के बाप होने के नाते उनको इस गांव के प्राउडेड फादर के नाम से जाना जाना चाहिए और उनके लिए एक जोरदार तालियों से अभिनंदन। ममता, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जिस तरह से आपने कहा धन्यवाद पापा। हेमा दास जब पहली बार एथलीट में मेडल अपने हाथ में ली थी और उसके हाथ में देश का, भारत का तिरंगा था और उसके आंखों में जब आंसू थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा था, थैंक यू पापा। और ये शब्द था जो पूरे दुनिया को एनकरेजिंग किया कि एक बेटी का बाप कभी कमजोर नहीं होता है। गरीबी भले उसकी सफलता को थोड़ी देर के लिए रोक दे, हेमा दास को दौड़ने के लिए जब उसके पैर में सूज नहीं थे तो उसका बाप 7 दिन मजदूरी किया था और मजदूरी का जो पैसा मिला था उस पैसे से उन्होंने अपने बेटी के लिए एथलीट शूज उन्होंने खरीदा था और उसी से वो बेटी अपने गले में मेडल ली थी और पूरे भारत का दुनिया में नाम रोशन की थी। तो बेटी का बाप कभी कमजोर नहीं होता है। और भी गार्जियन लोग हैं, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो जो शुरुआत हम लोग 10th क्लास से शुरू किए पढ़ाई को, धीरे धीरे मन लगने लगा तो पढ़ाई के सिरे से हम लोग आगे बढ़ने लगे। हमारे 10th क्लास में टीचर थे, रोहतास के सर थे, बूढ़े बूढ़े सर थे, उनका नाम था, मैं मन नहीं लगते थे। 10th क्लास में हम उनके पास ज्वाइन किए तो बोले कि आपको तो पढ़ने में मन लगता है, आप ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा शुरुआत कीजिए। तो और वहीं से हम चालू किए पढ़ाई में। फिर 10th क्लास के बाद हम पीछे मुड़कर देखे नहीं, वहाँ के बाद इंटर किए। इंटर के बाद जैसे ही ग्रेजुएट को पढ़ा लिखा दो, साथ में पढ़ लो, दोनों कामयाब हो जाए तो अच्छा है। हमारे तो लोग बात है कि ताना तो मरबे करेंगे। जहाँ लेडीज और जेंट्स की बात है वहाँ अगर 2 लोग तैयारी करते हैं तो ताना मारने के लिए तो लोग आगे पीछे रहेंगे, लेकिन यदि आप कामयाब हो जाते हैं तो वही ताना मारने वाले लोग तो आपको ताली बजाएंगे और आपको उस समय दिल जो है गार्डन हो जाएगा। बस इतने समझ लीजिए। तो ये मत देखिए कि वो लड़का है वो लड़की है, क्या करिए क्या नहीं करिए, बस अपना फोकस जो है आप जिस काम के लिए है उस काम को पूरा करके देखिए, आपका मनोबल कहाँ जाएगा। आपका कलर ब्लाइंडनेस की वजह से चढ़ गए तो वहाँ थोड़ा सा जो पापा थे तो सबका गार्जियन को शौक होता है कि थोड़ा जॉब रहेगा तो मान में रहता होगा। घर में आर्थिक स्थिति खराब थी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो पापा वहाँ पर आँख से आंसू बहा दिए। रिजल्ट जब आया था पापा को सुना था तो पापा बहुत खुश थे, मम्मी भी खुश थी। फिर हमको लगा कि अब हम क्या बोलेंगे, जब ये चीज बोल देंगे कि हम सब पापा हमारा रिजल्ट में जो B2 है कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से हम फिंगर बन चढ़ गए तो पापा बहुत रोने लगे। 2023 की बात है। जैसे ही अंत में बहाली आई DPSC TRE 2 का हम फॉर्म भरे, हमको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल था कि दुनिया में कोई ताकत नहीं जो मेरा रिजल्ट होने से रोक दे। बस यही कॉन्फिडेंस लेवल था, इसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से हम आगे बढ़ते थे और कोई नहीं। कोई क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, आप एक बार रिजल्ट तो गिराइए, वही समाज आप लोग को फिर क्या बोलेगा आप देख लीजिए। आज जब DPSC TRE 2 का जब एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद जब आंसर की मिलाने के बाद पापा को सिर्फ एक ही बात बोले, आप टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट आपका लड़का देगा। जब रिजल्ट आया तो पापा को बोले, पापा आपको बोले थे ना कि आपका रिजल्ट हो जाएगा लड़का का, देखिए रिजल्ट हो गया। पापा उस दिन बहुत खुश हुए क्योंकि इसमें तो मेडिकल का कोई इशू था नहीं, जो भी था सिर्फ रिजल्ट का था। कलम की ताकत थी, कलम तो हमारे पास था, पहले ही से कलम को मजबूत कर रखे थे हम। तो जो रिजल्ट हुआ और साथ में जो ममता मैडम है इनको भी तो हम ही पढ़ाए थे, तो जब मेरा हो जाएगा तो इनका क्यों नहीं होगा। दोनों को साथ में हुआ और आज दोनों साथ में हम लोग ये हैं। तो यही थैंक यू, सबको धन्यवाद। इस कार्यक्रम